बच्चों सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.1 इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for the making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 rupees per meter square. Base of the tent will not be covered with canvas. तो आप अपनी बुक में इस क्वेश्चन को देखिए। एक आपको कैनवास का टेंट बनाना है। डायमेंशन सारे आपको दिए हुए हैं। इस टेंट का जो डायमीटर होगा वो 4 मीटर होगा, यानी इसकी गोलाई 4 मीटर गोलाई में इसको बनाना है। तो हमने डायमीटर लिख लिया 4 मीटर। सिलेंड्रिकल शेप का है ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इस सिलेंडर की हाइट आपको दी गई है 2.1 मीटर, यानी सिलेंड्रिकल पार्ट जहाँ तक है इस टेंट का वो 2.1 मीटर है। स्लैंट हाइट आप L जानते हैं, कोन में स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट की वैल्यू आपको दी गई है 2.8 मीटर। तो सारे डायमेंशन आपने नोट कर लिए। स्लैंट हाइट L 2.8 मीटर। जब आप 2 पाई RH से सिलेंड्रिकल पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो H आपको 2.1 मीटर। डायमीटर यहाँ पे 4 मीटर दिया हुआ है, तो आपको रेडियस निकालना है, तो इस 4 का हाफ कर देंगे डायमीटर का अपॉन 2, तो यानी 2 मीटर रेडियस हो जाएगा। यही डायमीटर जो इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का है, सेम डायमीटर इस कोन के लिए भी होगा। यहाँ भी आपको रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। पाई RL कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई RL। L आपके पास है। R यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इस 4 का हम हाफ कर देंगे, 2 मीटर यहाँ पे रेडियस की वैल्यू हो जाएगी। तो जो चीज़ नोन है हम वो भी नोट करेंगे, और पहले इस जो टोटल कैनवास इसमें लगना है, यानी हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट जो हम निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा इसका। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, चूँकि ये सरमाउंटेड बाई कोन है, ये एक ऊपर कोन है इस सिलेंडर के। तो सबसे पहले हम इस कोन का सरफेस एरिया निकाल लेंगे, इसमें कितना कैनवास लगेगा। देन हम इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि इसमें कितना कैनवास लगेगा, कितना यूज़ होगा, इन दोनों शेप में कितना कैनवास यूज़ होगा। टोटल सरफेस एरिया जब हम एक बार निकाल लेंगे यूज्ड कैनवास का, हमें रेट दिया हुआ है 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। उससे हम कॉस्ट निकाल लेंगे। कॉस्ट निकालना तो आसान है, पहले हमारे पास सरफेस एरिया आ जाए तो फिर उसको मल्टीप्लाई करके कॉस्ट जो दी गई है तो हम टोटल खर्च भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। तो यानी जो इस कैनवास को, ये टेम्पररी कैनवास बनाया गया है, तो इसके बेस पे आपको कैनवास नहीं लगाना है। यानी ये समझिए कि ये ग्राउंड है, या जहाँ भी आप खेत में जहाँ भी आपने बनाया है, ये मिट्टी का पोर्शन है, ये कच्चा है, यहाँ पे आपको कैनवास बेस में नहीं लगाना है। जो भी कैनवास आपका खर्च हो रहा है सिलेंड्रिकल पोर्शन में, यानी ये गोला इस तरह का बनाने में, और ऊपर जो आप कोनिकल शेप दे रहे हैं यहाँ कैनवास यूज़ हो रहा है। तो टोटल कैनवास यूज्ड हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं केवल फॉर्मूले के साथ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई RL प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH। ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। यहाँ पे H की वैल्यू हमारे पास है
जो केवल सिलेंडर में यूज़ हो रही है 2.1 मीटर। आर की वैल्यू आपके पास है 4/2 कर देंगे, 4 डायमीटर दिया हुआ है, यानी आर की वैल्यू आपके पास 2 मीटर है। स्लैंट हाइट एल की वैल्यू आपके पास 2.8 मीटर है। सारी नोन वैल्यू को हमने नोट कर लिया। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, यहाँ पे कॉमन आपको दिख रहा है पाई आर, तो पाई आर को हम कॉमन निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ एल बचेगा प्लस पाई आर हमने निकाल लिया था, यहाँ बचेगा 2h। पाई आर एल प्लस 2h। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास है 2, एल की वैल्यू हमारे पास है 2.8 प्लस 2h, यानी 2 इंटू 2.1, 22/7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा, इधर तो कुछ कटना नहीं है, 44/7 हो जाएगा ये। ब्रैकेट में 2.8 प्लस 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 4.2, 44/7 इंटू 4 2 6 एंड 7, ये 7 आ जाएगा। सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस 7 से 7 कट जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कैनवास यूज्ड in making the tent, for making the tent equal to 44 मीटर स्क्वायर। ये आपका कैनवास इतना लगेगा। अब इसकी हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। हमें रेट दिया हुआ है 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट ऑफ द टेंट या कैनवास, total cost of the canvas used at the rate of 500 rupees पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास एरिया है 44 मीटर स्क्वायर हमें कैनवास चाहिए और इसका रेट है 500 रुपीज़। तो 44 इंटू 500 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 22,000 रुपीज़। तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं। हेंस टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवास इक्वल टू 22,000 रुपीज़। ये खर्च आएगा इस टेंट को बनाने में। तो इजी क्वेश्चन था, होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में कंप्लीट एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।